स्टूडेंट्स, नमस्ते। हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 7 के बारे में हमने 3-4 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है, द्वितीय कोटि की अवकलज, यानी हमने अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं वो उसमें क्या था, dy/dx ही हम फाइंड कर रहे थे। यहाँ हमें क्या निकालना पड़ेगा, d2y/dx2 निकालना है, यानी कि 2 बार उसका क्या करना है, अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। इसके लिए हम देखो ये क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन लेके चेक कर रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है जैसे कि y = x⁻20 दिया गया है, आपको d2y/dx2 फाइंड करना है। ये निकाल लेंगे, ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। x⁻20 है तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या आएगा, dy/dx, इधर क्या आएगा, d/dx x⁻20। x⁻20 का करेंगे तो देखो x⁻n वाला फॉर्मूला ही लगेगा, पावर कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी और 1 माइनस हो जाएगी। क्या आ गया, 20x⁻19। ये dy/dx आया है। हमें क्या पूछा है, d2y/dx2 पूछा है। d2y/dx2 कब बनेगा, जब इसका एक बार फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो क्या कर लिख देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका पुनः करेंगे तो क्या आएगा, d2y/dx2 आएगा। इसका देखो 20 तो क्या है, कांस्टेंट है, इसका तो होगा नहीं। किसका होगा डिफ्रेंशिएशन, x⁻19 का होगा। x⁻19 का क्या हो जाएगा, 19 x⁻18 सीधा लिख दूँ, पावर मल्टीप्लाई में आ गई और ये 1 माइनस हो गई, तो 19 x⁻18। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई है भाई, 20 × 19 कितना हो गया, 380 x⁻18। ये क्या आ गया हमारा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आंसर आ गया इसका। इसमें 2-4 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो करते हैं हम। देखो एक क्वेश्चन है, y = a sin x + b cos x, then prove that d2y/dx2 + y = 0। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए देखो हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, इसको लिख लेंगे, y = a sin x + b cos x। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, अपने आप प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो इधर क्या आएगा, dy/dx, dy/dx a sin x + b cos x। अब देखो a तो कांस्टेंट है, a का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, a कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, साइन का होगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस x, प्लस b कांस्टेंट है, b का नहीं होगा, कोस का होगा। कोस का क्या होता है, माइनस से साइन x। ये स्टेप आएगी। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ये dy/dx आया। हमें निकालना क्या है, d2y/dx2। एक बार क्या कर देंगे, इसका फिर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर उधर क्या आ जाएगा, dy/dx का तो क्या बन जाएगा, d2y/dx2। इधर देखो a कांस्टेंट है, इसका नहीं होगा। कोस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x, माइनस b साइन x का क्या होता है, कोस x होता है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो d2y/dx2 माइनस दोनों से कॉमन ले लिया, क्या बनेगा, a sin x + b cos x। a sin x + b cos x किसकी वैल्यू है साहब, y की वैल्यू है। शुरुआत में इक्वेशन दी गई है, y = a sin x + b cos x, इसकी जगह क्या रख दिया, y रख दिया। d2y/dx2 = -y, माइनस y को उधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, d2y/dx2, इधर नेगेटिव हो तो उधर जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। हमने क्या किया, केवल 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन किया है और कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है, इफ़
y इक्वस टू a cos nx प्लस b sin nx, a cos nx प्लस b sin nx, then prove that d2y by dx2 प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0, d2y by dx2 प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0। अब देखो स्टेप हमारे पास क्या दे रखी है, y इक्वस टू a cos nx b sin nx, d2y by dx2 है तो हमें क्या करना है, 2 टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन करना और कुछ नहीं करना। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, dy by dx, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x लिख देना है, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। a कांस्टेंट है इसका नहीं होगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन, nx है तो nx आ जाएगा। अब देखो nx का फिर होगा तो nx का क्या होगा n, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। a कोस का क्या हो गया माइनस साइन हो गया, nx है nx ऐसा कैसा आ गया, फिर nx का फिर होगा तो n तो कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, प्लस b साइन की वजह से क्या होगा कोस nx, फिर nx का करेंगे तो क्या हो जाएगा n हो जाएगा। इन दोनों स्टेप से देखो n कॉमन आ रहा है तो n को कॉमन ले लिया, क्या बचा माइनस a साइन nx प्लस b कोस nx, यही तो टर्म बनेगी। अब हम क्या करेंगे, dy बाई dx है हमारे पास, क्या है d2y बाई dx2 चाहिए, तो एक बार फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या आएगा d2y बाई dx2, n माइनस a कॉन्स्टेंट है इसका नहीं होगा, साइन का करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा कोस nx, साइन का तो कोस हुआ है, nx का क्या होगा n, कोस तो nx का क्या हो जाएगा n कॉन्स्टेंट है, x का x के रिस्पेक्टिव 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस b कोस का क्या होता है माइनस साइन x होता है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, साइन x की जगह nx है तो nx आ जाएगा, फिर nx का क्या हो जाएगा n हो जाएगा। दोनों टर्म से देखो माइनस का साइन बाहर निकाल सकते हैं, n दोनों से बाहर आ रहा है तो माइनस n पहले था और n और आ गया तो कितना हो गया n स्क्वायर। स्टेप क्या बनी a कोस nx प्लस b साइन nx, ये टर्म बनेगी। ये स्टेप हम शुरुआत में जो स्टेप लेके चले थे वो स्टेप है a कोस nx प्लस b साइन nx, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, तो इधर d2y बाई dx2 था, यहाँ माइनस n स्क्वायर y आ गया, माइनस n स्क्वायर y आ गया, ये टर्म उधर जाएगी तो क्या बन जाएगी पॉजिटिव बन जाएगी, d2y बाई dx2 उधर था ही, इधर नेगेटिव है उधर जाएगी पॉजिटिव बन जाएगी, प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना था। हमें इक्वेशन दी गई थी a कोस nx प्लस b साइन nx। सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो a ऐसा कैसा आएगा कांस्टेंट है, साइन कोस का क्या होता है माइनस साइन होता है, यहाँ x की जगह nx है तो nx आ गया, फिर इस nx का फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो n हो जाएगा, क्योंकि n कांस्टेंट है, x का x के रिस्पेक्टिव में 1 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इसका किया है, फिर n को बाहर ले लिया, फिर एक बार इसका फिर डिफ्रेंशिएशन किया और क्वेश्चन को सोल्व किया और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। इफ y इक्वस टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, then prove that वन माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2 माइनस एक्स dy बाई dx माइनस 2 इक्वल 0, ये स्टेप आएगी। अब ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देखो सबसे पहले d2y बाई dx2 आ रहा है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, y इक्वस टू क्या दे रखा है हमें साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर दे रखा है, क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर क्या आएगा dy बाई dx। अब देखो इधर क्या होगा पहले पावर का होगा
तो एक्स स्क्वायर का होता है उसी हिसाब से होगा इसका, 2 पहले आ गया और पावर 1 माइनस होगी तो 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है उसका 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब डिफ्रेंशिएशन फिर किसका होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टर्म इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म उधर जाएगी, क्या हो जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई में क्या है dy/dx, इधर क्या है 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसका रूट हटाने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बस रूट हटाने के लिए क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायर करेंगे तो उधर देखो उसका तो रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये टर्म आ रही है यहाँ पर। dy/dx का स्क्वायर करेंगे तो dy/dx का होल स्क्वायर आएगा, न कि d2y/dx2। इधर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं ना इसकी जगह। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। अब देखो हमें जो प्रूफ करना है उसमें d2y/dx2 आ रहा है, यहाँ dy/dx का होल स्क्वायर है। एक बार इसका फिर हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे। तो देखो यहाँ u.v से होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, इसका करेंगे तो पहले पावर का होगा तो 2 dy/dx, 2 माइनस 1 आएगा तो 1 उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, वैसे ही dy/dx के होल स्क्वायर का 2 dy/dx हो गया। अब dy/dx का फिर करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y/dx2 हो जाएगा। अब देखो dy/dx का फिर करेंगे तो d/dx dy/dx बनेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं d2y/dx2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं d2y/dx2 लिख सकते हैं। पहले हमने स्क्वायर क्या किया तो 2 dy/dx हो गया, फिर dy/dx का d2y/dx2 हो गया। अब dy/dx का होल स्क्वायर ऐसा कैसा रखेंगे, u.v से कर रहे हैं, u ऐसा कैसा v का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, v ऐसा कैसा u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का क्या होता है 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया 4, y का क्या होता है dy/dx इक्वल टू 4 तो ऐसा कैसा, y का क्या हो गया dy/dx हो गया। बात की ठीक है क्या। अब देखो एक टर्म तो आपकी ये है और एक टर्म ये है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इस टर्म में 2 dy/dx है, इसमें भी 2 dy/dx है, कॉमन ले लेंगे 2 dy/dx, दोनों टर्म से कॉमन ले लिया। यहाँ से ये टर्म बाहर गई तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 प्लस माइनस माइनस 2 बाहर आ गया, क्या बचेगा x, dy/dx एक स्टेप बाहर आ गई, केवल एक स्टेप बचेगी, और इधर क्या है 4 dy/dx, ये तो टर्म बचेगी। dy/dx से dy/dx गया, 2 इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम, 2 इधर ले आएंगे बस 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 माइनस x dy/dx, 2 इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ करना था। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया है, फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले गए, स्क्वायर किया है रूट हटाने के लिए, अगेन डिफ्रेंशिएशन किया है, 2 dy/dx कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, जो स्टेप कैंसिल हो रही थी उसको कैंसिल कर दिया, और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमने बात की सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में, और बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं उनके लिए मैं 1-2 वीडियो और बना दूंगा। चैप्टर नंबर 7 में लॉगरिथम वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, वहाँ से नहीं बनता तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से क्वेश्चन बन जाता है। चैप्टर नंबर 7 है, इससे आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ही आता है, एक ही क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन 6 मार्क का है।
पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 26 मिलेगा और वो लगभग इसमें कवर हो जाएगा आपका। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए 1-2 वीडियो और बना दूंगा मैं। ओके, धन्यवाद।